मैं ये सोच रहा था कि शायद तुझे नमाज का वक्त नहीं मिला तो तू इस्तिंजा भी दुकान में कर लेता होगा, सारी चीजें दुकान में ही कर लेता होगा। कहा हजरत ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले बेटा ये बताओ कि कारोबार तेरा शबाब पर हो, कस्टमर की भीड़ भाड़ हो और तुझे पेशाब लगती है तो तू क्या करता है? बोले हजरत वो तो जाना ही पड़ता है ना। जलाल में आए वो बुजुर्ग, फरमाते नादान, जिस्म से नजासत निकालनी हो तो तुझे टाइम मिल जाता है, और खुदा की बारगाह में सर झुकाना हो तो तुझे टाइम नहीं मिलता। तो नमाज की पाबंदी करें, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाएं। ये माँ की तरबियत ही थी करबला के ताजदार की वालिदा की, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत ही थी कि 72 जख्म के बावजूद इमाम हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा सजदा। सर दर्द तो नमाज की छुट्टी, पेट में दर्द तो नमाज की छुट्टी। क्या हो गया है मुसलमानों को? हाँ, लेकिन एक बात खास तौर पर अर्ज करूंगा और इसे जहन में रखें, हर किसी इमाम के पीछे नमाज न पढ़ें। नमाज पढ़ना हो तो पहले इमाम को देखें कि सीना इश्क मुस्तफा का मदीना है या नहीं है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी नमाज को जाय करने से परहेज करो। एक सवाल जैसा कि एक बुजुर्ग ने एक शख्स से पूछा था, उन्हीं के तवस्सुल से मैं आपसे भी पूछता हूं। एक शख्स जिसको वो बुजुर्ग जब नमाज के लिए जा रहे थे तो उस शख्स से जो दुकान में बैठा हुआ था, तिजारत कर रहा था, उससे बुजुर्ग ने फरमाया अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है। कहा हुजूर बस आप बढ़ें। बस ऐसे जैसे कि आज लोग कहते हैं। वो गए, नमाज पढ़ करके लौटे, उसको मस्जिद में नहीं पाया। और मगरिब की नमाज में भी वो नहीं था, असर की नमाज में भी नहीं था। बुजुर्ग असर की नमाज और मगरिब की नमाज दोनों मस्जिद में अदा किए। लौटे, उस बंदे से कहा कि तूने नमाज नहीं अदा की, मैंने तो तुझे मस्जिद में नहीं देखा। अर्ज करता है हुजूर आप देख रहे हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। हजरत मैं क्या करूं, इतने गाहक हैं। तो हजरत ने फरमाया कि तू अगर इजाजत दे तो मैं तेरी दुकान के अंदर आ जाऊं। कहा हुजूर अब आपके कदम पड़ गए तो और बरकत हो जाएगी, आइए तशरीफ लाएं। तो हजरत ने उसकी दुकान के अंदर सूंघना शुरू किया एक एक चीज को। उसे हैरत हुई, डिब्बे पड़े हुए थे, चीजें पड़ी हुई थी, सूंघ रहे हैं उसको। उसे हैरत हुई। उसने कहा हजरत मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कुछ सूंघ रहे हैं। कहा मुझे कहीं से भी तेरे इस्तिंजे की बदबू, पेशाब पाखाने की बदबू नहीं आती। मैं ये सोच रहा था कि शायद तुझे नमाज का वक्त नहीं मिला तो तू इस्तिंजा भी दुकान में कर लेता होगा, सारी चीजें दुकान में ही कर लेता होगा। कहा हजरत ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले बेटा ये बताओ कि कारोबार तेरा शबाब पर हो, कस्टमर की भीड़ भाड़ हो और तुझे पेशाब लगती है तो तू क्या करता है? बोले हजरत वो तो जाना ही पड़ता है ना। जलाल में आए वो बुजुर्ग, फरमाते नादान, जिस्म से नजासत निकालनी हो तो तुझे टाइम मिल जाता है, और खुदा की बारगाह में सर झुकाना हो तो तुझे टाइम नहीं मिलता, तुझे टाइम नहीं मिलता। ख्याल रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, कयामत के दिन सबसे पहले जिस अमल के बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाएगा और हश्र के अंदर अमल पूछा जाएगा, और अमल में भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आप सोचते होंगे कि आज नमाज के बारे में क्यों गुफ्तगू, तो मैं आपको बताऊं, एक नमाज ऐसी इबादत है जिससे बंदे के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है। बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो नापाक नहीं रहेगा। बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो वक्त का पाबंद हो जाएगा। बंदा नमाज का पाबंद रहा तो उसके कपड़े पाक रहेंगे। बंदा नमाज का पाबंद रहा तो खुदा की नजर में महबूब बन जाएगा। एक इबादत ऐसी है नमाज जिसके अंदर सारी चीजों का हल अल्लाह ने रखा। इसको मैं आपको समझाऊं बहुत मुख्तसर में, और वो ये है, हुजूर ने खुशी में भी नमाज रखी और गम में भी नमाज रखी। ईद का दिन खुशी का है, इसीलिए ईद कहते हैं।
उसमें भी 2 रकात एक्स्ट्रा रख दी। और किसी का इंतकाल ये गम है तो उसमें नमाज जनाजा रख दी। ये बता दिया बंदो खुशी में भी नमाज पढ़ो, गम में भी नमाज पढ़ो। इसलिए नमाज ऐसी अफजल इबादत है कि जब कोई बंदा हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो मेरे रब को प्यार आता है कि इसने मान लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो नमाज के पाबंद बने, नमाज के अंदर कोताही न बरतें। जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह बेहयाई से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, बुराइयों से बचाएगा।